हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 45 कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स हैश इफ डिफाइन एंड हैश इफ नॉट डिफाइन। कंडीशनल वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, तो सेम वैसे ही कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स में हम कंडीशंस को ही चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्पेसिफिक पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर उस पार्ट को इग्नोर कर देगा। वैसे देखा जाए तो कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स को हमने पार्ट 43 से ही स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट 43 में हमने इफ एल्स को पढ़ा था, पार्ट 44 में हमने इफ एल्स इफ लैडर को पढ़ा था और इस पार्ट में हम डिफाइन और नॉट डिफाइन को पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 43 एंड पार्ट 44 को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन दोनों पार्ट को देखिए जहां से हमने बिगिनिंग की थी। उन दोनों पार्ट को देखने के बाद आप इस पार्ट को देखिए। उन दोनों पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम डिफाइन हैश इफ डिफाइन को और उसके बाद हम नॉट डिफाइन को भी देखेंगे। तो इफ डिफाइन में क्या है? The if defined directive statement checks whether a specified macro name is defined or not. If it is defined, then specified statements are compiled. Simple है, hash if define से हम किसी भी मैक्रो को चेक कर सकते हैं कि वो मैक्रो डिफाइन है या फिर नहीं। अगर मैक्रो डिफाइन होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैक्रो डिफाइन नहीं है तो कंपाइलर ब्लॉक को स्किप कर देगा। आप सिंटैक्स को भी देख सकते हैं, सिंपल सिंटैक्स है। अगर आपको इफ डिफाइन यूज करना है तो हम यूज करेंगे हैश इफ डिफाइन और उसके आगे हम मैक्रो को स्पेसिफाई करेंगे, मैक्रो का नाम। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैश इफ डिफाइन के आगे आप जिस भी मैक्रो का नाम स्पेसिफाई करेंगे वो मैक्रो आपके प्रोग्राम्स में डिक्लेयर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। आपने जो भी मैक्रो स्पेसिफाई किया वो मैक्रो अगर डिफाइन नहीं होगा तो कंपाइलर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और अगर मैक्रो डिफाइन होगा तो ही ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये था इफ डिफाइन। इसके आगे हम देखेंगे नॉट डिफाइन, लेकिन नॉट डिफाइन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। तो देखते हैं क्या है नॉट डिफाइन। इट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ हैश इफ डिफाइन। दैट मीन्स इट टेक्स द एक्शन इफ द मैक्रो नेम इज नॉट डिफाइन। यहाँ पर जो आपको यन दिखाई दे रहा है, ये यन का मतलब है नॉट। तो अब हम डिफाइन और नॉट डिफाइन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डिफाइन में कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब मैक्रो डिफाइन होगा तब। और नॉट डिफाइन का कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब मैक्रो डिफाइन नहीं होगा तब। यानी दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। आप इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं, सिंटैक्स सिमिलर ही है हैश इफ डिफाइन की तरह। सिर्फ आपको इफ डिफाइन की जगह पे नॉट डिफाइन लिखना है, आगे मैक्रो का नेम होगा। यहाँ पे क्या चेक होगा? जो भी मैक्रो आप स्पेसिफाई करेंगे वो मैक्रो अगर डिफाइन नहीं होगा तो ही इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर मैक्रो डिफाइन होगा तो कंपाइलर इस पार्ट को स्किप कर देगा। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया। अब हम डिफाइन और नॉट डिफाइन के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करते समय मैं पहले डिफाइन का कोड करूंगा, उसे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और वो एग्जीक्यूट होने के बाद हम सिर्फ डिफाइन की जगह पे नॉट डिफाइन देखेंगे, नॉट डिफाइन चेंज करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट रिवर्स आता है नहीं या नहीं। तो चलिए मैं टर्बो सी को ओपन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल ऐड कर देता हूं, हैश इंक्लूड पहली हेडर फाइल stdio.h, सेकंड हैश इंक्लूड कॉन io.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch। हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस को चेक करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक मैक्रो डिफाइन कर देता हूँ। मैक्रो को आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने के लिए सिंटैक्स क्या है? हैश डिफाइन, उसके बाद मैक्रो का नाम। आप मैक्रो को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अपर और उसको वैल्यू असाइन करेंगे हम 10। हमें यहाँ पर वैल्यूज के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस नहीं करना है, हमें सिर्फ मैक्रो के नेम को कंपेयर करना है। तो पहले मैं डिफाइन को यूज करूंगा, इसके लिए हैश इफ df, मैक्रो का नेम क्या है हमारे पास? अपर। इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे printf डबल कोट में एक लाइन अपर मैक्रो
डिफाइन, ठीक है, सॉरी, अपर मैक्रो डिफाइन। उसके बाद इस इफ को मैं क्लोज कर देता हूं हैश एंड एफ। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे ही कंपाइलर हैश इफ डिफाइन को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर चेक करेगा कि अपर मैक्रो को आपने डिफाइन किया हुआ है या फिर नहीं, तो हमने अपर मैक्रो को डिफाइन किया है, इसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा अपर मैक्रो डिफाइन। कंट्रोल F9, तो ये हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर और एक कंडीशंस को चेक करता हूं हैश इफ डिफाइन से ही, हैश इफ डिफाइन पाई, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूं प्रिंटफ डबल कोट मध्ये पाई मैक्रो नॉट डिफाइन सेमीकोलन। इस इफ को भी क्लोज कर देता हूं, क्लोज करने के लिए हैश एंड इफ, ठीक है, कोड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे पहली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमने अपर मैक्रो को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ पाई मैक्रो को और पाई हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसकी वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंपाइलर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंट्रोल F9, तो हमें आउटपुट में सिर्फ मैक्रो डिफाइन ही प्रिंट हुआ अपर मैक्रो का, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रिवर्स करते हैं। अभी हमने रन किया था, तो रन करते समय हमें आउटपुट में क्या प्रिंट होता, अपर मैक्रो डिफाइन, लेकिन जैसे ही मैं इफ डिफाइन की जगह पे नॉट डिफाइन करूंगा तो आउटपुट थोड़ा सा अलग आएगा, मतलब अपोजिट आएगा। तो यहाँ पर बीच में मैं सिर्फ यहाँ पर n डाल देता हूं, यहाँ पर भी n। अब इफ डिफाइन की जगह पे हमने नॉट डिफाइन लिखा, तो नॉट डिफाइन का कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपने मैक्रो को डिफाइन नहीं किया होगा तब। तो पहले क्या होगा, कंपाइलर चेक करेगा कि आपने अपर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन हमने अपर को डिक्लेयर किया है, और लेकिन कंपाइलर क्या चेक कर रहा है, नॉट डिफाइन। तो अपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है और हम चेक कर रहे हैं नॉट डिफाइन को, इसकी वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कंपाइलर सेकंड ब्लॉक को जंप करेगा, तो यहाँ पर कंपाइलर चेक करेगा कि आपने पाई मैक्रो को डिफाइन किया हुआ है या फिर नहीं। तो हमने पाई को डिफाइन नहीं किया और हम भी नॉट डिफाइन ही चेक कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पर चेक कर रहे कि पाई को डिफाइन किया हुआ है या फिर नहीं। तो पाई मैक्रो को हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया और हम भी नॉट डिफाइन ही चेक कर रहे, इसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने पर हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा पाई मैक्रो नॉट डिफाइन। कंट्रोल F9, इस तरीके से। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जब हमने डिफाइन यूज किया था, तो सॉरी, जब हमने डिफाइन यूज किया था तब अपर मैक्रो का आउटपुट प्रिंट हुआ था, और जब हमने नॉट डिफाइन यूज किया तब पाई मैक्रो का आउटपुट प्रिंट हुआ, यानी कि दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हुए। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।